नमस्कार बच्चों, आज पुनः मैं राजश्री त्रिपाठी आपके समक्ष नए अध्याय भारतीयम विज्ञानम के साथ उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ में प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था वैज्ञानिकी के विषय में बताया गया है। बच्चों, पूर्व में हमने कवयामी वयामी यामी नामक अध्याय अभ्यास कार्य सहित पढ़ा था। आइए आप सब हमारे साथ इस पाठ को पढ़ें। भारतीयम विज्ञानम, भारतीय विज्ञान। जल मूलम अन्विष्यता तेन कश्चन आह्लादकरः शब्दः श्रुतः। जल के मूल अर्थात स्रोत को खोजते हुए उन्होंने कश्चन कुछ आह्लादकर आनंदित करने वाले शब्द श्रुतः सुने। जल के मूल को खोजते हुए उन्होंने कुछ आह्लाद या अर्थात आनंदित करने वाले शब्द सुने। विभुः पश्य एतत् चित्रम स्वयंभुः। स्वयंभुः पश्य देखो, एतत् यह चित्रम चित्र को, स्वयंभू यह चित्र को देखो। स्वयंभू आम हाँ पश्यामि देखता हूँ। एषः ऋषि किम करोति, यह ऋषि क्या करता है। विभु ननु आश्चर्येण किमपि पश्यति, निश्चय ही आश्चर्यपूर्वक किमपि कुछ पश्यति देखता है। स्वयंभू तत्र पत्रेषु केचन जल बिंदवः दृश्यन्ते। वहाँ पत्तों पर केचन कुछ जल बिंदुवः जल की बूंदे दृश्यन्ते दिखाई देती हैं। वहाँ पत्तों पर कुछ जल की बूंदे दिखाई देती हैं। विभु आम मन्ये तत्र प्रपातात् जल बिंदुवः पर्णेषु पतन्ति। हाँ मन्ये मैं समझता हूँ, तत्र वहाँ प्रपातात् झरने से जल बिंदुवः जल की बूंदे पर्णेषु पत्तों पर पतन्ति गिरती हैं। हाँ मैं समझता हूँ कि वहाँ झरने से जल की बूंदे पत्तों पर गिरती हैं। आचार्य किम विचार्यते, क्या विचार करते हो। विभु गुरुवर अत्र चित्रे किम दर्शितम न स्पष्टम भवति। इस चित्र में क्या दिखाया गया है स्पष्ट नहीं हो रहा है। आचार्य पाठम पठित्वा अनुमीयताम, पाठ को पढ़कर जानेंगे। विभु आम हाँ ज्ञातम समझ गया। जल बिंदु भी संगीत रचना क्रियते, जल की बूंदों के द्वारा संगीत रचना होती है। आचार्य प्राचीन काले अपि भारते विज्ञानम आसीत्, क्या प्राचीन काल में भी भारत में विज्ञान था। आचार्य न केवलम विज्ञानम आसीत्, न केवल विज्ञान था, अपितु बल्कि अभूतपूर्वाः उपलब्धयः आसन्, अभूतपूर्व उपलब्धियां भी थी। पारद सहायतया विमानानि संचरन्ति स्म, पारद की सहायता से विमानों को चलाते थे या विमानों का संचालन होता था। हो आश्चर्यम, अरे आश्चर्य। पठनीय खलु एषः पाठः, यह पाठ तो पढ़ने योग्य है। आचार्य आम हाँ पठित्वा एव यूयं स्वदेशस्य विज्ञान गरिम्णः अनुभवं कर्तुं शक्षत। पढ़कर ही यूयं तुम सब स्वदेशस्य अपने देश के विज्ञान गरिम्णः विज्ञान की गरिमा का अनुभव कर सक्षम होगे। पढ़कर ही तुम सब अपने देश के विज्ञान की गरिमा का अनुभव करने में सक्षम होगे। चलो इसका ग्रामर पार्ट देखो। करोति करता है, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दृश्यन्ते दिखाई देता है, दृश्य धातु आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन कर्मवाच्य। विचार्यते सोचते हैं, वि उपसर्ग पूर्वक चर धातु आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अनुमीयते जानेंगे, अनु उपसर्ग पूर्वक मा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य। ठित्वा पढ़कर या पढ़ करके पठधन कत्वा प्रत्यय। क्रियते किया गया, क्री धातु आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य। संचरन्ति स्म चलते थे, सम उपसर्ग पूर्वक चर धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसमें के साथ प्रयोग होने से भूतकाल के अर्थ में प्रयोग में आया है। विज्ञान गर्मिणः, विज्ञान की गरिमा का, विज्ञानस्य गरिमा विज्ञान गरिमा, तस्य विज्ञान गर्मिणः षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति एक वचन। एकदा स्वाति नाम का मुनि पिपासया पीड़ितो अभवत। एकदा एक बार स्वाति नाम का स्वाति नामक मुनि ऋषि पिपासया प्यास से पीड़ितो अभवत पीड़ित थे। एक बार स्वाति नामक मुनि प्यास से व्याकुल हुए। जल मूलम अन्विष्यता तेन कश्चन आह्लादकरः शब्दः श्रुतः। जल के स्रोत को खोजते हुए, जल मूलम जल के स्रोत को अन्विष्यता खोजते हुए, तेन उनके द्वारा कश्चन कुछ आह्लाद करा आनंदित करने वाले शब्द सुने। जल के स्रोत को खोजते हुए कुछ आनंदित करने वाला शब्द सुना गया। तम अनुसृत्य सह अग्रे गतः,
तम उसका, अनुसृत्य अनुसरण, सह वह, अग्रे आगे, गतः गए उसका अनुसरण कर वह आगे गए। तत्र कुत्रचित् पर्वतात् पतन्ताः जलबिन्दवः शुष्कपर्णानाम् उपर पतित्वा मधुरं संगीतं जनयन्ति। तत्र वहाँ कुत्रचित कहीं, पर्वतात् पर्वत से, पतन्तः गिरती हुई, जल बिन्दवः जल की बूंदें, शुष्क पर्णानाम सूखे पत्तों, ऊपरी ऊपर, पतित्वा गिरकर, मधुरम मधुर, संगीतम संगीत, जनयंती उत्पन्न अस्म करती थी। वहां कहीं पर्वत से गिरती हुई जल की बूंदें सूखे पत्तों के ऊपर गिरकर मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। एतद अवगत्य प्रेरितः सः तृषा कुलताम विस्मृत्य वेगेन आश्रमम् आगतवान्। यह समझकर प्रेरित हो वह प्यास की व्याकुलता को भूल कर तेजी से आश्रम को आए। यह समझकर प्रेरित हो वह प्यास की व्याकुलता को भूल कर तेजी से आश्रम को आए। संगीत साधनेषु प्रतिध्वने उत्पादनार्थम यह सूक्ष्म क्रमः आवश्यकः तम अन्विष्टवान् सः। उन्होंने संगीत के साधनों में प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए जिन सूक्ष्म क्रमों की आवश्यकता थी उसे खोजा। एवं यत संगीत साधनाम निर्मितवान तस्य नाम मृदंग इति। इससे जो संगीत का साधन बनाया उसका नाम मृदंग था। ऐसा कथा भरत मुने नाट्य शास्त्रे वर्णिता। यह कथा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित है। प्रतिध्वनि विज्ञानम बिना संगीत साधनानाम निर्माणम असाध्य वर्तते। प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत साधनानाम संगीत के साधनों का निर्माण असाध्य, असंभव या कठिन वर्तते है। प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत साधनों का निर्माण कठिन है। न केवलम संगीत शास्त्रे अपितु गणित शास्त्रे, भौतिके, रासायने, जीव विज्ञाने, आयुर्वेदे, धनुर्वेदे, भूविज्ञाने, खगोल विज्ञाने, नक्षत्र विज्ञाने, धातु विज्ञाने, रत्न विज्ञाने, विमान विज्ञाने, वास्तु विज्ञाने, शिल्प विज्ञाने, किं बहुना सैन्य विज्ञाने अपि गंभीराध्ययनं कृत्वा भूतपूर्वाः सिद्ध्यः संप्राप्ताः। न केवल संगीत शास्त्र में बल्कि गणित शास्त्र में, भौतिक, रासायन, जीव विज्ञान, आयुर्वेद, धनुर्वेद, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान अर्थात आकाशीय विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, धातु विज्ञान, रत्न विज्ञान, विमान विज्ञान, वास्तु विज्ञान, शिल्प विज्ञान आदि, किम बहुना और क्या कहें, सैन्य विज्ञान में भी गंभीर अध्ययन करके अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की। महर्षि पराशर रचित वृक्षायुर्वेदे वृक्षाणाम पर्णैः क्रियमाणाः विविधाः क्रियाः वर्णिताः। महर्षि पराशर द्वारा रचित वृक्ष आयुर्वेद में वृक्षों की पत्तियों द्वारा की जाने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं का वर्णन है। यथा जैसे प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, पर्णस्य अवान्तर भागाः पर्णकेषु स्थिताः प्लाज्मा, बीज निर्माणादयः, जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस, पत्तियों के बीच के भाग, पत्तों के अंदर प्लाज्मा, बीज निर्माण आदि। रेखागणिते यः सिद्धान्तः पाइथागोरस इति नाम्नः विख्यातः। मूलतः सः सिद्धान्तः बोधयनाचार्येण सुलभसूत्रेषु पूर्वमेव निरूपितः। रेखा गणित में यह जो सिद्धांत पाइथागोरस इस नाम से विख्यात है। मूलतः वह सिद्धांत आचार्य बोधायन द्वारा सुलभ सूत्रों में पहले से ही बताया गया है। रेखा गणित में जो सिद्धांत पाइथागोरस इस नाम से विख्यात है, मूल रूप से वह सिद्धांत आचार्य बोधायन द्वारा सुलभ सूत्रों में पहले से ही बताया गया है। नालंदा विश्वविद्यालये बौद्ध दर्शनेन सह कृषि आयुर्वेदा पशुविज्ञानम कला शिल्पानि च अध्यापितानि। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के साथ कृषि आयुर्वेद, पशु विज्ञान, कला, शिल्प आदि पढ़ाया जाता था। सप्तवर्षीयाः सन् छात्राः पंचविद्या अधीतवान्। 7 वर्ष रहकर छात्र अर्थात विद्यार्थी 5 विद्याएं पढ़ता था। प्रथमा शब्द विद्या तो व्याकरण से ज्ञानाय अभवत। पहली विद्या तो व्याकरण के ज्ञान के लिए थी। तदनु द्वितीया विद्या शिल्प स्थानम इति विख्याता। उसके उपरांत दूसरी विद्या शिल्प स्थान के नाम से विख्यात थी। एतेन शिल्पानि यंत्र निर्माण विधि ज्योतिषम
तिथिपत्रम च शिक्षितानि। इसके द्वारा शिल्पों, यंत्र निर्माण की विधि, ज्योतिष, तिथिपत्र अर्थात पंचांग पढ़ाया जाता था। आयुर्वेदः तृतीया विद्या, आयुर्वेद तीसरी विद्या, तत्र शरीर रक्षा, शल्य चिकित्सा, औषधीनां प्रज्ञानम च अधीतानि। तीसरी विद्या आयुर्वेद, वहाँ शरीर रक्षा, सर्जरी और औषधियों का विशेष ज्ञान दिया जाता था। चतुर्थी हेतु विद्या न्याय दर्शनम तर्क शास्त्रम च आसीत एन सत्या असत्य विवेको अभवत। चौथी हेतु विद्या न्याय दर्शन और तर्क शास्त्र थे, एन जिससे सत्य और असत्य का विवेक होता था। अंतिमा पंचमी विद्या आध्यात्मिकी अभवत। अंतिम पांचवी विद्या आध्यात्मिकी थी। यथा जीवन दर्शनस्य रहस्यानि विवृतानि, जिसके द्वारा जीवन दर्शन के रहस्यों को बताया जाता था। एवं भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्टा मानवीय मूल्य युक्ता च आसीत। भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों से युक्त थी। अस्माकं जीवन दृष्टे अनुरूपमेव तत् विज्ञानम अपि सर्वहिताय सर्वसुखाय च आसीत। हमारे जीवन दृष्टि के अनुरूप ही वह विज्ञान भी सभी के हित के लिए और सभी के सुख के लिए था। यतः भारतीय सभ्यतायाः मूल मंत्रो अस्ति, क्योंकि भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी होवें, सर्वे सन्तु निरामया सभी रोग रहित होवें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी कल्याण की ओर देखें, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत् और कोई किसी दुख का भागी ना हो। चलो अब हम इसका ग्रामर पार्ट देखते हैं। जल मूलम जल का मूल, जलस्य मूलम जल मूलम, षष्ठी तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति एक वचन। अन्विष्यता खोजते हुए, अनु इस सत्ति प्रत्यय तृतीय विभक्ति एक वचन। आह्लाद करा आनंदित करने वाला प्रथम पुरुष एक वचन। श्रुतः सुनकर, श्रुधन कत प्रत्यय। अनुश्रुत्य अनुसरण करके, अनु उपसर्ग पूर्वक श्रीधन लेप प्रत्यय। पतित्वा गिरती हुई, पतधन कत्वा प्रत्यय। जनयंती स्म उत्पन्न करती थी, जन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। स्म के प्रयोग से भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त अवगत्य समझकर, अवधन गम धन लेप प्रत्यय। आगतवान आगतवान आया, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से क्वत्वतु प्रत्यय। प्रतिध्वनि 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 का षष्ठी विभक्ति एक वचन। अन्विष्टवान खोजा, अनुधन इश क्वत्वतु प्रत्यय। कृत्वा करके, क्रीधन कत्वा प्रत्यय। क्रियमाणः क्रियमाणः करता हुआ, क्री धातु धन सानच प्रत्यय। प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, प्रकाश के निकालने का तरीका। षष्ठी तत्पुरुष प्रकाशस्य निस्सारणस्य प्रक्रिया। अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। स्वाति नाम का मुनि कया पीड़ितः अभवत। स्वाति नामक मुनि किससे पीड़ित हुआ? पिपासया प्यास से। मुनिना कीदृशः शब्दः श्रुतः, मुनि द्वारा किस प्रकार का शब्द सुना गया? आह्लादकरः आनंदित करने वाला। मुनि किम विस्मृत्य वेगेन आश्रमम आगतवान, मुनि क्या भूलकर वेग से आश्रम आया? क्या भूल गए थे? प्यास की व्याकुलता, तो क्या तृषाकुलताम। घा मुनिना यत संगीत साधनाम निर्मितम तस्य किम नाम, मुनि ने जो संगीत का साधन बनाया वह क्या था या उसका नाम क्या था? मृदंग इति, मृदंग ऐसा। भरत मुनिना किम शास्त्रम विरचितम, भरत मुनि द्वारा रचित शास्त्र का नाम क्या था? नाट्य शास्त्रम। रेखा गणितस्य कः सिद्धान्तः सुलभ सूत्रेषु पूर्वमेव निरूपितः, रेखा गणित के किस सिद्धांत का सुलभ सूत्र में पहले से निरूपण किया गया था? पाइथागोरस। कस्मिन् विश्वविद्यालये कृषि आयुर्वेदः पशुविज्ञानम आदयः विषयाः अध्याप्यन्ते स्म, किस विश्वविद्यालय में कृषि आयुर्वेद पशु विज्ञान आदि विषय पढ़ाए जाते थे? नालंदा। प्राचीना भारतीय विज्ञान परंपरा कीदृशी आसीत्, प्राचीन भारतीय परंपरा कैसी थी? अति उत्कृष्टा मानवीय मूल्य युक्ता च। सर्वे भवन्तु सुखिनः इति कस्या सभ्यतायाः मूल मंत्रम, सभी सुखी होवें यह किस सभ्यता का मूल मंत्र है? भारतीय।
चलो प्रश्न संख्या 2 देखो। पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषायाः उत्तरत। पूरे वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर दें। स्वाति मुनि किम अन्विष्टवान। स्वाति मुनि ने क्या खोजा। संगीत साधनेषु प्रतिध्वने उत्पादनार्थम या सूक्ष्म क्रमः आवश्यकः तम अन्विष्टवान। संगीत के साधन में प्रतिध्वनि के उत्पादन के लिए जो सूक्ष्म क्रम आवश्यक उसको खोजा। हाँ देखो, प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य पंच शाखानां नामानि लिखत। प्राचीन भारतीय विज्ञान की 5 शाखाओं के नाम लिखें। प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य पंच शाखानां नामानि गणितशास्त्रम, भौतिकशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, जीवविज्ञानम, आयुर्वेदः, खगोल विज्ञानम इत्यादयः आसन। प्राचीन भारतीय विज्ञान की 5 शाखाओं के नाम गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, आयुर्वेद इत्यादि थे। वृक्षाणाम पर्णैः का क्रियाः क्रियन्ते। वृक्षों के पत्तों के द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है। वृक्षाणाम पर्णैः क्रियमाणा विविधाः क्रियाः क्रियन्ते यथा प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, पर्णस्य अवान्तर भागाः, पर्णकेषु स्थिताः प्लाज्मा, बीज निर्माणादयः। वृक्षों की पत्तियों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, पत्ते के मध्य भाग की क्रिया, पत्तों के मध्य में स्थित प्लाज्मा, बीज निर्माण आदि। बोधयनाचार्येण शुल्ब सूत्रेषु किम निरूपितम। बोधायन आचार्य द्वारा शुल्ब सूत्र में क्या निरूपित है। बोधायना आचार्येण शुल्ब सूत्रेषु पाइथागोरस इति नाम्नः विख्याताः रेखा गणितस्य सिद्धान्ताः निरूपिताः। बोधायन आचार्य द्वारा शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस नाम से प्रसिद्ध गणित सिद्धांत निरूपित किया गया है। पंच विद्यानाम नामानि लिखत। 5 विद्याओं के नाम लिखो। पंच विद्यानाम नामानि व्याकरणम, शिल्प स्थानम, आयुर्वेदा, हेतु विद्या, आध्यात्मिकी च आसन। 5 विद्याओं के नाम थे व्याकरण, शिल्प स्थानम, आयुर्वेदा, हेतु विद्या और आध्यात्मिकी। प्राचीना भारतीय विज्ञान परंपरा की दिशि आसीत। भारतीय विज्ञान की परंपरा कैसी थी। प्राचीन भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्टा मानवीय मूल्य युक्ता च आसीत। भारतीय विज्ञान की परंपरा अति उत्कृष्ट और मानवीय मूल्यों से युक्त थी। भारतीय सभ्यताया मूल मंत्रा का। भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र क्या है। सर्वहिताय सर्वसुखाय च भारतीय सभ्यतायाः मूल मंत्रः अस्ति। सभी का हित होवे और सभी सुखी होवे भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है। स्थूलाक्षर पदानि उत्तराणि स्युः इति दृष्ट्या प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल अक्षर के पद उत्तर हैं, यह देखकर प्रश्न का निर्माण करो। जल मूलम अन्विष्यताः स्वाति मुनिना आह्लादकरः शब्दः श्रुतः। जल के स्रोत को खोजते हुए स्वाति मुनि द्वारा आनंदित करने वाला शब्द सुना गया। तो प्रश्न है, इसका प्रश्न क्या बनेगा, क्या खोजते हुए। तो कम अन्विष्यताः स्वाति मुनिना आह्लादकरः शब्दः श्रुतः। क्या खोजते हुए स्वाति मुनि द्वारा आनंदित करने वाला शब्द सुना गया। अग्रे गत्वा पर्वतात् पततः जल बिंदून अपश्यत सः। आगे जाकर पर्वत से गिरते हुए जल बूंदों को उन्होंने देखा। अग्रे गत्वा कस्मात् पततः जल बिंदून अपश्यत सः। आगे जाकर कहां से गिरते हुए जल की बूंदों को उन्होंने देखा। जल बिंदवः मधुर संगीतम जनयन्ति स्म। जल की बूंदें मधुर संगीत उत्पन्न करती थीं। तो जल की बूंदें क्या उत्पन्न करती थीं। जल बिंदवः किम जनयन्ति स्म। जल की बूंदें क्या उत्पन्न करती थीं। प्रतिध्वनि विज्ञानम बिना संगीत साधनानां निर्माणम असाध्य। प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत साधनों का निर्माण दुष्कर है। प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना किसका निर्माण दुष्कर है। प्रतिध्वनि विज्ञानम बिना केषां निर्माणाम असाध्यम। विज्ञाने गंभीराध्ययनं कृत्वा अस्माकं पूर्वजैः अभूतपूर्वाः सिद्धयः संप्राप्ताः। विज्ञान में गंभीर अध्ययन करके हमारे पूर्वजों द्वारा अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की गईं। किसमें गंभीर अध्ययन करके हमारे पूर्वजों द्वारा अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की गईं। कस्मिन् गंभीरा अध्ययनं कृत्वा अस्माकं पूर्वजैः अभूतपूर्व सिद्धयः संप्राप्ता। वृक्षायुर्वेदः महर्षि पराशरेण विरचितः। वृक्ष आयुर्वेद महर्षि पराशर द्वारा लिखा गया। तो वृक्ष आयुर्वेद किसके द्वारा लिखा गया। वृक्षायुर्वेदः केन विरचितः। अधोलिखितान् प्रश्नान् यथा निर्देशम उत्तरतु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश दीजिए।
एकदा स्वाति नाम्नः मुनि पिपासया पीड़ितो अभवत्। अत्र क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या है? अभवत्। वृक्षायुर्वेदे वृक्षाणां पर्णैः क्रियमाणा विविधाः क्रियाः वर्णिताः। अत्र विविधाः इति पदस्य किं विशेष्यपदं प्रयुक्तं? क्रियाः। प्रथमा शब्दविद्या तु व्याकरणस्य ज्ञानाय अभवत्। अत्र विशेषणपदं किं? प्रथमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अत्र कर्तृपदं किम, इसमें कर्तापद क्या है? सर्वे। सः तृषाकुलतां विस्मृत्य वेगेन आश्रमम् आगतवान्। अस्मिन् वाक्ये स्मृत्वा इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम? स्मृत्वा के लिए इस पद में कौन सा विलोम पद प्रयोग किया गया है? विस्मृत्य। सर्वे सन्तु निरामयाः। अस्मिन् वाक्ये रोगरहिताः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम? रोग रहित के लिए कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है? निरामयाः। कथा क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लिखत। कथा क्रम के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों को पुनः लिखें। देखो बच्चों, नंबर 1 पे खा आएगा। एकदा स्वाति नाम का मुनि आसीत। एक समय स्वाति नामक मुनि थे। दूसरा आपका आएगा घा। सह पिपासया पीड़ितो अभवत, वह प्यास से पीड़ित थे। तीसरे नंबर पे आपका आएगा गा। तत् पर्वतात् पतन्तः जलबिन्दवः शुष्कपर्णानाम् उपरि पतित्वा मधुरम संगीतम जनयन्ति स्म। वहां पर्वत से गिरती हुई जल की बूंदें सूखे पत्तों के ऊपर गिरकर मधुर संगीत उत्पन्न करती थीं। चौथा आपका आएगा चा। तम शब्दम अनुसृत्य सह अग्रे गता, उस शब्द को सुनकर वह आगे गए। पांचवें नंबर पे आपका आएगा छा। एतद् अवगत्य प्रेरितः सः तृषाकुलतां विस्मृत्य वेगेन आश्रमम् आगतवान्। यह जानकर प्रेरित हो वह प्यास की व्याकुलता भूलकर तेजी से आश्रम को आए। छठे नंबर पे आएगा का। संगीत साधनेषु प्रतिध्वनि उत्पादनार्थम यह सूक्ष्म क्रमः आवश्यकः तम अन्विष्टवान् सः। संगीत साधनों में प्रतिध्वनि के उत्पादन के लिए जो सूक्ष्म क्रम आवश्यक थे उन्होंने उसको खोजा। सातवें पे आपका आएगा अंगा। एवं यत संगीत साधनाम निर्मितवान तस्य नाम मृदंग इति। उससे जिस संगीत के साधन का निर्माण हुआ उसका नाम मृदंग था। प्रश्न संख्या 6, विशेषण विशेष्याणाम मेलनम कृत्वा लिखत। विशेषण विशेष को मिलाना है। मधुरम संगीतम, आह्लादकरः शब्दः, अत्युत्कृष्टाः परंपरा, विविधाः क्रियाः, सुखिनः सर्वे। अधोलिखित विद्यानाम विषय सह मेलनम कृत्वा लिखत। नीचे लिखी विद्याओं के विषय के साथ उसको मेल कराओ। हेतु विद्या न्यायादि दर्शनम, शिल्प स्थानम यंत्र निर्माण विधि, आध्यात्मिकी जीवन दर्शनम, आयुर्वेद शरीर रक्षा, शब्द विद्या व्याकरणम। जो हमने पाठ को भी कर लिया, इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो वह आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी दूंगी। मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे अगला वीडियो बनाऊं मेरे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके बच्चों, बाय बाय।